गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा, इस पूरे डिस्कशन में हम हमेशा स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। टाइम को टी से और डिस्टेंस को डी से। सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आप एक चीज़ मुझे ये बताइए कि अगर मैं टाइम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, यहीं से अगर मैं आपसे बोलूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे क्या, टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम होगा। तो ये भी हमें याद रखना है, छोटी छोटी सी बातें। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब एक चीज यहाँ से देखिए, मैं बोल रहा हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखिएगा कि अगर मैंने आपसे बोला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर इसमें डिस्टेंस कैसा कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर डिस्टेंस कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड टाइम से कैसा होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। मतलब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। या स्पीड को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो टाइम कम लगेगा। जैसे स्पीड को इंक्रीज करूंगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड को इंक्रीज करूंगा तो टाइम मुझे कम लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमें याद रखना है, स्पीड और टाइम कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब जनरली हम इसकी जो स्पीड है उसको हम किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। अब देखिए, किलोमीटर पर आवर में हम इसको मेजर कर रहे हैं, अगर मुझे कहीं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े, तो आप ये बताइए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। और आवर्स अगर मुझे सेकंड मीटर पर सेकंड में करना है, तो आवर्स को सेकंड में लेके आना है, तो क्या करेंगे, 60 × 60, ये सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है, ये जीरो से, दो जीरो से ये कैंसिल हो गया। ये 2 से कैंसिल किया तो 5 टाइम, ये 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया, 3 6 3 18, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बोलिए, 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर किलोमीटर पर आवर में दिया और मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना, तो 5/18 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, याद रहेगा। क्या बोला मैंने, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। अगर मैं इसका उल्टा, अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पीड मुझे किस में दी हुई है, बताइए। अगर स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दी हो और उसको मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो देखिए अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सपोज ये ए से बी कोई डिस्टेंस है,
ठीक है ना, ये किसी पर्सन को ट्रेवल करना है, तो इसको वो दो पार्ट में अगर मान लो ए से बी जो डिस्टेंस है, तो पहले ए से पी और पी से बी, है ना, ये इक्वल डिस्टेंस है। ये सपोज ये कितना ले लेता हूँ मैं इसको डी, और ये भी डी है। ए से पी और पी से बी इक्वल डिस्टेंस है डी, है ना, वो ए से बी तक कोई पर्सन जा रहा है, तो ए से पी तक जाने में उसकी स्पीड अलग है और पी से बी तक जाने में स्पीड अलग है। मान लीजिए यहाँ पर स्पीड उसकी दी है एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और पी से बी तक जाने में उसकी स्पीड है वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, अब मुझे इसकी अगर एवरेज स्पीड बताना है, क्या बोला मैंने, अगर मुझे इसकी एवरेज स्पीड बताना है ए से बी तक जाने में, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बताइए आप, आपको मालूम है क्या। स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या, टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस तो आपको मालूम है कितना है, 2d है। टोटल टाइम बताना है, तो अभी मैंने रिलेशन आपको बताया था क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहां से जब ए से पी तक जा रहा है तो डी डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यानी डी अपॉन एक्स। तो जो मैं मेरी एवरेज स्पीड आएगी, यहाँ पर एवरेज स्पीड, तो मैंने क्या बोला कि टोटल, टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है डी प्लस डी, और टोटल टाइम, तो ए से पी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है उसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कितना डी अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस पी से बी तक जाने में डी अपॉन वाई, यहाँ से डी, ये 2d हो जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया 2d, और यहाँ से आपने डी कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया 1/x प्लस 1/बाय, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो आपकी एवरेज स्पीड है वो निकल के कितना आ जाएगी, देखिए एलसीएम ले लेंगे, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। ये कब यूज करेंगे, जबकि ये डिस्टेंस कैसी हो, इक्वल डिस्टेंस हो, ठीक है ना, तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, 6 पॉइंट। अगर मैं आपसे कहूं कोई दो ऑब्जेक्ट, दो पर्सन या दो ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हो, है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि कोई दो ऑब्जेक्ट, है ना, कोई दो पर्सन या दो ट्रेन किसी की बात कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लीजिए सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन सेम पैरेलल ट्रैक पे, पैरेलल ट्रैक पे दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है ना, और इसकी स्पीड कितनी है, सपोज x किलोमीटर पर आवर पहली ट्रेन की, और दूसरी ट्रेन की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि x ग्रेटर देन y है, मैं क्या लेके चल रहा हूँ, x ग्रेटर देन y है, तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। इस केस पे जो रिलेटिव स्पीड होगी कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, जिसमें भी दिया हो, है ना, तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए क्या हो, ये कब बोला मैंने, जबकि कैसे हो, सेम डायरेक्शन में हो। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो ट्रेनें, तब क्या होगा देखिए, मान लीजिए एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा इसको समझिए अब आप। मैंने क्या बोला कि जब दोनों ही ट्रेनें क्या हो रही, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम पैरेलल ट्रैक ट्रैक पे सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जब अपनी ट्रेन में बैठे होते हैं और बगल से अगर कोई ट्रेन पास हो रही है ना, वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो
अगर मान लीजिए जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड ज़्यादा है आपकी ट्रेन से, और वो आपके जैसे ही वो पैरेलल में आती है आपकी ट्रेन के, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेन है ना, है ना, कम है, मतलब वो बहुत धीमे चल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर रिलेटिव स्पीड को ध्यान में रख रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत ट्रेन हमारी बहुत कम स्पीड से चल रही हो, और जैसे ही वो ट्रेन पास कर जाती है ना, धीरे धीरे कुछ समय, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, तो कुछ समय बाद वो ट्रेन क्या हो जाएगी, बहुत समय तक तो क्या चलेगी, बिल्कुल पैरेलली चलती चलती दिखेगी हमें, और एक समय आएगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, वो आगे निकल जाएगी। तो वहां पर होता क्या है, वहां पर क्या हो रहा है, रिलेटिव स्पीड क्या है, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब जो ऑब्जर्वर है ना, हम यहाँ बैठे तो हमें स्पीड कैसी दिखेगी, कम, है ना, जो एक्चुअल स्पीड उससे कम फील होगा ना, हमें ऐसा लगेगा स्पीड कम है। और मान लीजिए उसी में क्या हो रहा है, ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो बिल्कुल विद इन सेकेंड ऐसा लगता है कि ट्रेन एक दूसरे क्रॉस कर गई, मतलब पलक झपकते इतनी स्पीड में रहती है, तो ऐसा लगता है मैं क्रॉस कर गई। ठीक है ना, तो उस समय रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, दोनों ऐड हो जाएगी। पहले ट्रेन की एक्स किलोमीटर पर आया, दूसरी ट्रेन की कितनी, वाई किलोमीटर पर आया, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। ठीक है, तो जब सेम डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर ध्यान रखना अगर x ग्रेटर देन y है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना नोट कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A train travels 82.6 kilometer per hour. How many meters will it travels in 15 minutes? कीजिए सॉल्व। देखिए क्या बोला है, और ट्रेन ट्रेवल्स 82.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, यानी 1 घंटे में 82.6 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है। हाउ मेनी मीटर्स विल इट ट्रेवल इन 15 मिनट, 15 मिनट में कितने मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है ना, मीटर में आंसर देना है हमें। तो 1 आवर में कितना, 1 आवर में 82.6 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना, तो 1 आवर का मतलब कितना होता है, 60 मिनट है ना। और फिर क्या बोल रहा है हमसे, कितने टाइम में बोल रहा है, 15 मिनट। तो 15 मिनट का मतलब कितना हो गया, 15 मिनट का मतलब ये 1/4 आवर ये तो हुआ। ठीक है ना, 1/4 पार्ट आवर्स का, 1/4 आवर में कितना हो जाएगा, यानी 82.6/4 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करे। क्योंकि हमें आंसर मीटर में देना है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 826/40, है ना। क्या करेंगे, क्योंकि हमें किस में करना है, मीटर में करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर। सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल किया तो 25 टाइम्स आ गया, 25 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 6 कितना हो गया, 150, 15, 25 × 2 = 50, और 15 कितना हो गया, 65, 6 कैरी ओवर आ गया, 15 8 = 200, तो 206। ठीक है ना, तो 20,650 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। How many minutes does Adit take to cover a distance of 400 meter if he run at a speed of 20 kilometer per hour? How many minutes does Adit take to cover a distance of 400 meter if he runs at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो स्पीड क्या दे दी, 20 किलोमीटर पर आवर, और हमें मिनट में टाइम बताना है, कितना डिस्टेंस, 400 मीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम बताना है हमें, डिस्टेंस कितना, 400 मीटर, स्पीड क्या दी हुई है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान से देखिए, तो 20 किलोमीटर पर आवर, वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लूँ, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मीटर पर सेकंड में स्पीड हो गई। अब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा आपका, सेकंड में। तो टी इज इक्वल टू कितना, यह आ जाएगा 400 × 18, और फिर कितना, 20 × 5। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल किया तो कितना, 20 टाइम, 5 से कैंसिल किया 4 टाइम, तो कितना आ गया,
18 फोर जा 72 क्या, ये सेकेंड आ रहा है ना, सेकेंड में आया ना, तो इसमें हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो क्या करो 72 अपॉन 60, दैट इज 6/5 मिनट, ठीक है ना, यानी 1/5 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन। A cyclist cover a distance of 750 meter in 2 minutes 30 seconds. What is the speed in kilometer per hour of the cyclist? डिस्टेंस देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 750 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। तो इस 2 मिनट को भी मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड, तो 120 प्लस 30 यानी कितना आ गया 150 सेकेंड। तो टाइम कितना हो गया 150 सेकेंड, ठीक है। तो हमें फाइनली बताना है क्या, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना 750, ओके, और टाइम कितना लग रहा है 150 सेकेंड। तो देखिए ये मीटर में दिया था, सेकंड में दिया, तो मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। इसको मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देना, 18/5 से, तो किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, 15 5 ज़ा, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। A man walked at a speed of 4 kilometers per hour from point A to B and came back from point B to A at the speed of 6 kilometers per hour. What would be the ratio of the time taken by the man in walking from point A to B to that from point B to A? देखिए पहले क्या बोल रहा है कि a man walked at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो ये ए से बी, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए टू बी किस स्पीड से गया है, वो 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और फिर बोल रहा बी टू ए 6 किलोमीटर पर आवर, तो बी टू ए आने में स्पीड क्या रही है उसकी 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमें टाइम का रेशियो बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए जो स्पीड है, यानी अगर मैं ए से बी तक जा रहा है, इस स्पीड को अगर मैं सपोज x1 बोल देता हूँ, ठीक है ना, उस स्पीड को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, x2 बोल दे रहा हूँ। तो जो x1 और x2, इनमें रेशियो कितना है, 2:6, दैट इज 1:3, ठीक है ना, 4 है, कितना 4:6, दैट इज 2:3। ये रेशियो किससे, स्पीड में। और मैंने आपको बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और डिस्टेंस अगर कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, यानी टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्पीड में क्या 2:3 का रेशियो है। तो हमसे यही तो पूछा हुआ कि ए से बी जाने में जो टाइम लग रहा है और बी से ए जाने में, वापस जाने में जो टाइम लग रहा है, उसका रेशियो बताना है। तो T1:T2, ठीक है ना। अगर मान लो उधर जाने में टाइम कितना लग रहा है, उसको T1 लग रहा है, और इधर वापस आने में टाइम कितना लग रहा है, T2 लग रहा है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2:3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 3:2। While covering a distance of 24 kilometers, a man noticed that after walking for 1 hour and 40 minutes, the distance covered by him was 5/7 of the remaining distance. What was his speed in meter per second? देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, while covering a distance of 24 kilometers, a man noticed that after walking for 1 hour and 40 minutes, ठीक है, तो ये टोटल 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है। उस मैन ने क्या ऑब्जर्व किया, आफ्टर वॉकिंग 1 आवर 40 मिनट, मान लो 1 आवर 40 मिनट में इस पॉइंट पे पहुंचा है, तो इसमें टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, 1 आवर
40 मिनट, ठीक है ना, ये टाइम लगा उसको। तो बोल रहा है आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 hour 40 minutes द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम वाज 5/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। यहाँ तक उसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया वो रिमेनिंग डिस्टेंस का क्या है, 5/7 है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, सपोज x है ये डिस्टेंस, इसको हमने मान लिया x, तो ये कितना हो जाएगा, 24 माइनस एक्स हो जाएगी रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि ये रिमेनिंग डिस्टेंस है, यानी 24 माइनस एक्स, ये क्या है, 5/7 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है 24 माइनस एक्स, वो रिमेनिंग डिस्टेंस का क्या है, 5/7 पार्ट है। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 और 2 16, 168 माइनस 7x इज इक्वल टू 5x, दैट इज 12x इज इक्वल टू 168। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 14। x इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 14, ठीक है ना, किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर ये 14 है, ठीक है ना, ये 14 आ गया ना, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, ये 14 किलोमीटर है। तो ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 24 है। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 किलोमीटर आ गई। ओके। अच्छा, टाइम दिया हुआ मुझे 1 hour 40 minute इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, कितने डिस्टेंस को, 10 किलोमीटर। ये निकल के आ गया ना, 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना लग रहा है, 1 hour 40 minute। तो टाइम मुझे दिया है 1 hour 40 minute, इसका मतलब ये हो गया 1 hour 40/60, ये भी आर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1, और ये कितना आ गया, 2/3, 1 2/3 आर, दैट इज 5/3 आर। तो टाइम कितना आ गया, 5/3 आर। हमें बताना क्या है, व्हाट वाज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 5/3 आर। 5/3 आर तो ये किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। मुझे तो मीटर पर सेकेंड में बताना है, तो 10 इंटू ये हो जाएगा 3/5 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो क्या आ गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ओके। 3 6 और फिर यहाँ से 2 से कैंसिल होगा, 3 टाइम, और ये आ गया 5। तो कितना आ गया, 5/3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1 2/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन। Peter can cover a certain distance in 1 hour 24 minutes by covering 2/3 of distance at 4 km per hour and the rest at 5 km per hour. Find the total distance. ये क्या बोल रहा है, पीटर कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 24 minutes। सपोज ये वो डिस्टेंस है जिसको वो 1 hour 24 minutes में कवर कर रहा है, कवरिंग 2/3 ऑफ द डिस्टेंस एंड 4 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये 2/3 पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये 2/3 पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 2/3 पार्ट को किस स्पीड से कवर कर रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, एंड द रेस्ट एट 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसा दिया है हमें। और टोटल टाइम कितना लग रहा है इसमें, 1 hour 24 minute, 1 hour 24 minute, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है। तो 1 hour 24/60, तो ये भी किस में आ जाएगा, आवर्स में। तो ये हो गया 1 hour, 12 2 जा 24, 12 5 जा, ठीक है ना, 5 1 जा 5 और 2 7, तो 7/5 आवर। टाइम कितना लग रहा है, 7/5 आवर्स, ठीक है। हमसे पूछा क्या, फाइनली फाइंड द टोटल डिस्टेंस। मुझे यहाँ पर टाइम दे दिया, टोटल टाइम। तो आप ये बताइए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, ए से बी तक जाने में उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7/5 आवर। इसका मतलब ए से लेके इस पॉइंट पी तक जाने में जो टाइम लग रहा है, प्लस पी से लेके बी तक जाने में जो टाइम लग रहा है, वो टोटल टाइम है।
है कि नहीं है? और टाइम इज इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम कितना लगा ए से पी और पी से बी तक जाने में? 7/5 आवर्स। तो ए से लेके पी तक जाने में कितना टाइम लगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक? बोलिए। अब मान लो टोटल डिस्टेंस आप डी एज्यूम कर लो कि टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये डी है टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना? ये डिस्टेंस कितना है? डी है टोटल। तो ये इसका 2/3 पार्ट हो गया ना, यानी 2/3 ऑफ डी, ये 1/3 ऑफ डी हो गया। तो डिस्टेंस यहाँ से ए से लेके पी तक जाने में यानी डिस्टेंस कितना है? 2/3 डी, 2/3 ऑफ डी। और स्पीड कितनी है उसकी? 4 किलोमीटर पर आवर। प्लस रिमेनिंग यानी 1/3 ऑफ डी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम लग रहा है? 5 आवर, ठीक है ना? 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। और टोटल टाइम कितना हो गया? 7/5। यही तो दिया है भाई हमें, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो बोलो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2 बोलो 4 3 जा 12, तो ये 2/12 डी प्लस कितना? 1/15 डी इज इक्वल टू कितना? 7/5। तो कितना आ गया? ये ऐड कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/6 डी प्लस 1/15 डी इज इक्वल टू 7/5। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। तो ये हो गया 5D प्लस 2D इज इक्वल टू 7/5। ओके, तो यहाँ पर देखो 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो D अपॉन कितना आ गया? 30 इज इक्वल टू कितना? 1/5। 5 6 जा, तो D इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो क्या आंसर हो जाएगा? 6 किलोमीटर। 1/3 of a certain journey was covered at a speed of 20 km per hour, 1/4 at 30 km per hour, and the rest at a speed of 50 km per hour. Find the average speed per hour for the whole journey. देखिए सबको ये टोटल डिस्टेंस है d, 1/3 of a certain journey was covered at a speed of 20 km per hour. तो 1/3 यानी कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ d। इसको किस स्पीड से ट्रेवल किया उसने? 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर क्या बोला? 1/4 ऑफ एट 30 किलोमीटर पर आवर। ये 1/4 ऑफ डी, इसकी स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड द रेस्ट एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर रेस्ट कितना आएगा ये? तो हम टोटल में से माइनस कर दें, ठीक है ना? तो टोटल में से यानी 1 या डी है, तो डी में से क्या माइनस कर दें? बोलो 1/3d और प्लस कितना? 1/4d। ये रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा, तो कितना आ गया? d माइनस 4 + 3 7/12d, दैट इज 5/12। तो रिमेनिंग पार्ट कितना आ गया? 5/12d। ओके, अब क्या बोल रहा है आगे? फाइंड द एवरेज स्पीड पर आवर फॉर द होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड बताना है हमें। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो टोटल डिस्टेंस तो बाई डी है, और टोटल टाइम क्या लग रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम। तो पहले या तो फर्स्ट पार्ट को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो आपको मालूम है टाइम इज इक्वल टू कितना? बोलो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो, तो फर्स्ट पार्ट को कवर करने में कितना टाइम लगा है? तो डिस्टेंस कितना है? 1/3 ऑफ डी, तो 1/3 ऑफ डी, ठीक है? और स्पीड कितनी है इसकी? 20 किलोमीटर पर आवर, प्लस सेकंड पार्ट को कवर करने में 1/4d, स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर।
प्लस थर्ड पार्ट यानी 5/12d, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखो डी यहाँ से कॉमन आएगा, ये डी से डी तो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 1 ये कितना आ गया बोलो, 1/60, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 3 12, 1/120, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 1/12 5 और वैसे भी देखो 5 से 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 10 और फिर कितना आएगा 120। ओके, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120, तो ये 120 यहाँ एलसीएम में पहुंच गया। तो ये कितना आ गया, 2+1+1, 2+1 3+1 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 12 यानी 30 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, नेक्स्ट। A man traveled from the village to the post office at the rate of 25 kilometer per hour and walk back at the rate of 4 kilometer per hour. If the whole journey took 5 hours 48 minutes, find the distance of the post office from the village. देखिए ये सपोज का विलेज है, ये यहाँ का ही पोस्ट ऑफिस है। तो क्या बोल रहा, अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम द विलेज टू पोस्ट ऑफिस एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये इधर जा रहा है तो किस स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर से। फिर आगे बोल रहा है एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, और वापस किस स्पीड से आ रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। इफ द होल जर्नी टुक 5 hours 48 minutes, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 hours 48 minutes, दैट इज 5 hours 48/60, तो ये किस में आ गया, आवर्स में। तो 5 hours बोलो, 12 4 जा 12 5 जा, 5 5 जा 25 प्लस 4 29/5 hours। ठीक है ना, ये आवर्स में मुझे टाइम मिल गया। तो क्या पूछ रहा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द विलेज, पोस्ट ऑफिस की विलेज से डिस्टेंस बताना है। तो हम डिस्टेंस को सपोज डी मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर, ठीक है ना, या डी किलोमीटर ले लेते हैं, चलो, है ना, कितना ले लिया हमने, डी किलोमीटर। तो यहाँ से वी से मतलब विलेज से पोस्ट ऑफिस तक जाने और पोस्ट ऑफिस से वापस विलेज तक आने में टाइम कितना लग रहा है, 29/5 आवर्स लग रहा है। तो जाने का टाइम प्लस आने का टाइम दोनों को ऐड कर दो, 29/5 से इक्वेट कर दो। तो जाने का टाइम कितना लग रहा है, यानी टाइम इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है डी, तो डी अपॉन स्पीड कितना है 25 किलोमीटर पर। आने का टाइम कितना लग रहा है, d/4, टोटल टाइम कितना लग रहा है 29/5। बस इसको सॉल्व कर लेना है हमको। तो कितना हो जाएगा यहाँ से एलसीएम 100, तो कितना 4d + 25 एंड 29d इज इक्वल टू कितना 29/5। तो ये 29 से 29 कैंसिल, 5 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, ये 20 टाइम, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। A fast train takes 3 hours less than a slow train for a journey of 600 kilometer. If the speed of the slow train is 10 kilometer per hour less than that of the fast train, then find the speed of the two trains. देखिए क्या बोल रहा है, a fast train takes 3 hours less than a slow train for a journey of 600 kilometer. If the speed of the slow train is 10 kilometer per hour then that of the fast train, then find the speed of the two trains. तो हम सबसे पहले तो ये अज्यूम कर लेते हैं, स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन, इसकी स्पीड सपोज मैं ले लेता हूं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप मुझे बताइए जो स्लो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही है, इतना हो जाएगा x -
10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आप ध्यान दें तो क्या बोल रहा है, फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन अ स्लो ट्रेन। जो फास्ट ट्रेन है वो 3 घंटे कम ले रही है ना। टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन, ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है मुझे, 3 hours दिया है। स्लो ट्रेन जितना टाइम ले रही है, फास्ट ट्रेन उससे 3 घंटे कम टाइम लेगी। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 hours। स्लो ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी ना। दोनों का टाइम डिफरेंस 3 hour दिया है। अब दोनों का टाइम डिफरेंस 3 hour दिया हुआ है, और टोटल डिस्टेंस मुझे दे दिया 600 किलोमीटर। ठीक है, और मुझे क्या दे दी, स्पीड भी मालूम हो गई, एक की एक्स है तो दूसरे की x-10 है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्लो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 600, और स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी है, x-10 प्लस, प्लस नहीं बीच में माइनस है ना, माइनस फास्ट ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, तो 600 की डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, इसकी स्पीड कितनी है फास्ट ट्रेन की, x। तो ये दोनों का क्या आ गया, ये भी टाइम आ गया स्लो ट्रेन का, ये फास्ट ट्रेन का टाइम है, दोनों में टाइम डिफरेंस कितने का है, 3 hours का है। ठीक है, इसको सॉल्व करके x निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या करूंगा मैं, 600 मैंने कॉमन ले लिया, जब 600 कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा x माइनस ये x-10, एलसीएम कितना हो गया, x इंटू x-10 इज इक्वल टू कितना, 3। ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो 600 इंटू 10, 600 इंटू 10 अपॉन कितना, x इंटू x-10 इज इक्वल टू 3। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 200 टाइम। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, x इंटू x-10 इज इक्वल टू कितना, 200 इंटू 10, यानी कितना आ गया, 2000। ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कौन से दो नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, ये देखिए 10 का डिफरेंस कब आएगा, मतलब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं 2000 मिल जाए, 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप देखिए जरा, यानी 50 इंटू 40, नहीं तो क्वाड्रेटिक बना के तो सॉल्व कर ही सकते हो, 4 5 से क्या हो जाएगा 20, हो गया 2000 हो रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू कितना होगा 50, तो यहाँ पर x-10 कितना हो जाएगा 40, 50 इंटू 40 2000। अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हो। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी आ गई, फास्ट ट्रेन की स्पीड आ गई। स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी है, x-10, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। By walking at 3/4 of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes later than his usual speed. Find the usual time taken by him to reach his office. देखिए क्वेश्चन में समझिए क्या बोल रहा है, By walking at 3/4 of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes later than his usual time. Find the usual time taken by him to reach his office. तो हम ये मान लेते हैं कि let the usual speed be x km/h and usual time इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं t hours, ये उसका यूजुअल टाइम है। अगर वो यूजुअल स्पीड से, अब ये बताइए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो अगर वो यूजुअल स्पीड से जाता और यूजुअल टाइम लेता तो डी डिस्टेंस ट्रेवल करता, यानी अगर वो अपनी एक्स स्पीड से जा रहा है, टी टाइम ले रहा है, तो डिस्टेंस कितना डी ट्रेवल कर रहा है, तो उसका ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना। यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि अगर वो यूजुअल स्पीड से 3/4 से जा रहा है,
यानी अब अगर वो 3/4 ऑफ द स्पीड, इससे अगर वो जा रहा है तो टाइम उसको कितना लग रहा है, 20 मिनट ज्यादा लग जा रहा है। तो ये क्या है, स्पीड, और टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। पहले टी लगना चाहिए था यूजुअल टाइम, अब 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। ठीक है ना, 20 मिनट ज्यादा का मतलब कितना हो गया, 1/3 आर, 20/60, 1/3। अब स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, ये जो डिस्टेंस देगा तो डिस्टेंस तो दोनों का इक्वल होगा ना, दोनों यूजुअल स्पीड से यूजुअल टाइम पे जाता तो भी जो डिस्टेंस ट्रेवल करता, अगर क्या हो रहा है, स्पीड क्या कर दी, 3/4 करिए तो टाइम क्या लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, डिस्टेंस तो अभी भी कांस्टेंट है ना, तो ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है तो इक्वल होगा। तो भाई यहाँ से हमने एक्स को, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 4t। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो गया ये, 4t इज इक्वल टू 3t+1, यानी t इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आवर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा भी सोच सकते थे, यहाँ पर क्या है, अरे भाई डिस्टेंस तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम कैसे होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, मैंने बताया हुआ है आपको। तो अगर क्या हो रहा है, स्पीड कितना हो रहा था बोलिए, 3/4 ऑफ एक्स, तो स्पीड कितनी हो रही है, स्पीड की बात कर रहे हैं ना, तो स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है ना, ये स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। जब स्पीड कम हो रही है तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन में है। तो 3/4 ऑफ टी, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। स्पीड कम तो टाइम बढ़ेगा, बढ़ेगा ना टाइम। पहले यूजुअल टाइम उसका टी लगता, अब टाइम कितना लग रहा है, 4/3 टी लग रहा है। तो दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है, 4/3 टी, 4/3 टी माइनस टी इज इक्वल टू 20 मिनट, यानी कितना, 1/3। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो 4t - 3t कितना हो जाएगा, टी, तो t/3 इज इक्वल टू 1/3, दैट इज t इज इक्वल टू 1 आवर। तो ऐसा भी सोच सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। A person reach his destination 40 minutes late if his speed is 3 km per hour sorry, and reach 30 minutes before time of his speed is 4 km per hour. Find the distance of his destination from his starting point. देखो क्या बोल रहा है, पर्सन रीच इज डेस्टिनेशन 40 मिनट्स लेट इफ हिज स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 30 मिनट बिफोर टाइम इफ हिज स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्पीड कितना आ रहा है, 3 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 40 मिनट्स क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। स्पीड अगर 4 किलोमीटर पर आ रहा है तो 30 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। दोनों डिफरेंस कितने का आ रहा है, मतलब पहले क्या हो रहा था, 40 मिनट्स लेट हो रहा था, अब 30 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। ठीक है ना, यानी 70 मिनट का डिफरेंस है ना, टाइम में 70 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। अगर स्पीड उसकी 3 किलोमीटर पर आ रहा है, मान लो जो इस हमसे क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज, है ना, डिस्टेंस ऑफ हिज डेस्टिनेशन। तो मान लो वो कितना है, डी है, डी किलोमीटर है, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो अगर उस डिस्टेंस डी को वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर से, तो 40 मिनट क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। अगर उसी डिस्टेंस डी को वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो क्या हो रहा है, 30 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 70 मिनट का है। 70/60 कर दिया तो ये आवर्स में आ गया। बस इसको सॉल्व कर दो, 4d - 3d कितना हो जाएगा, डी, तो डी बाय कितना हो गया, 12 इज इक्वल टू 70/60। 12 5 जा 5 से कैंसिल किया तो कितना आ गया, 14 किलोमीटर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। Excluding the stoppage, the speed of a bus is 64 km per hour, and including the stoppage, the speed of the bus is 48 km per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? देखिए समझते हैं, क्या बोल रहा है, एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए बस इज 64 किलोमीटर पर आवर, है ना, एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज।
एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज क्या बोल रहा है, स्पीड कितना दे दिया है, बोलिए कितनी दिया है, 64 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हो गया कि बस 1 घंटे में 64 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, इंक्लूडिंग द स्टॉपेज क्या हो रहा है, स्पीड कितनी दी हुई है इंक्लूडिंग द स्टॉपेज, 48 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में बस कितना, 48 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आप देखिए 64 माइनस 48, दैट इज 16 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये डिफरेंस सारा 60 किलोमीटर का, स्टॉपेज नहीं होते तो ये बस 16 किलोमीटर की डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करती है ना। बस कवर्स 16 किलोमीटर लेस इन 1 आवर। इसका मतलब हो गया कि 1 घंटे में 16 किलोमीटर कम कवर कर रही है। तो इस 16 किलोमीटर को कवर करने में टाइम कितना लेती है वो, टाइम टेकन बाय द बस टू कवर 16 किलोमीटर। तो बताइए 16 किलोमीटर को कवर करने में टाइम क्या लेती है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 16 किलोमीटर, और स्पीड क्या, जो बस की एक्चुअल स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर। तो 16 अपॉन 64 किलोमीटर पर आवर, यानी 1/4 आवर, दैट इज 15 मिनट। तो इसको कवर करने में टाइम टेकन बाय द बस टू कवर 16 किलोमीटर कितना ले रही है, 15 मिनट। तो इस 16 किलोमीटर को कवर करने में बस कितना लेती, 15 मिनट लेती है ना। तो ये 16 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा है ना, जो स्टॉपेज की वजह से जो बस कवर नहीं कर पाई है। इसका मतलब स्टॉपेज पर आवर क्या पूछा था फाइनली हमसे, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, है ना। तो स्टॉप पर आवर कितना हो गया, 15 मिनट। सो स्टॉप पर आवर, है ना, स्टॉप पर आवर पूछा है ना हमसे, इज इक्वल टू कितना, 15 मिनट। हर घंटे में 15 मिनट का स्टॉपेज ले रही है वो। ठीक है, an aeroplane start 30 minutes later than the scheduled time from a place of 15 kilometer away from its destination. To reach the destination at the scheduled time, the pilot had to increase the speed by 250 kilometer per hour. What was the speed of the aeroplane per hour during the journey? बताइए। देखिए कैसे करेंगे इसको, let the usual speed of the aeroplane be x किलोमीटर पर आवर। उसकी यूजुअल स्पीड हम क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। अगर वो इस यूजुअल स्पीड से जा रहा है और डेस्टिनेशन पे पहुंचने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 1500 किलोमीटर। यूजुअल स्पीड से जाता तो वो आधे घंटे लेट हो जा रहा है। तो अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे रहा है टाइम पे पहुंचने के लिए। फाइनली हमसे क्या पूछा हुआ, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन पर आवर ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी के, है ना, दौरान उसकी स्पीड क्या रही होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स उसको कवर करना है। अगर वो यूजुअल स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, 1500 किलोमीटर ट्रेवल करता, तो आधे घंटे लेट हो जाता। तो टाइम इज इक्वल टू कितना, बोलो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर वो डिस्टेंस कितना है, 1500 किलोमीटर है, इसको अपनी यूजुअल स्पीड से कवर करता तो आधे घंटे लेट हो जाता। उसको कवर करने के लिए उसने क्या किया, अपनी स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया, तो टाइम पे पहुंच गया।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्पीड बढ़ाया तो टाइम कम हो गया ना। तो ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है मुझे, 30 मिनट यानी आधा घंटा। ये 1/2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ गया 1500। तो ये एक्स प्लस 250 माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। ठीक है, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। 250 इंटू यानी एक्स इंटू एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500 और ये 75, 75,000। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सॉल्व कर लोगे आप। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना 250x माइनस 75,000 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 750, 1000 माइनस 750। तो x इज इक्वल टू माइनस 1000 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 750। तो ये तो नेगेटिव है तो पॉसिबल नहीं, तो 750 किलोमीटर पर आवर ये उसकी क्या आ गई, यूजुअल स्पीड आ गई। पर हमसे क्या पूछा था, है ना, स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी, स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी के दौरान पूछी थी ना। तो वो कितना आ जाएगा बोलो, तो वो है 750 प्लस 250, तो कितना आ गया 1000 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होगी। चलिए नेक्स्ट वन। Two boys A and B start at the same time to ride from Delhi to Meerut, 60 km away. A travel 4 km an hour slower than B. B reach Meerut at once, turn back meeting A 12 km from the Meerut. Find A speeds. देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू बॉयज ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ 60 किलोमीटर अवे। कितना है ये, 60 किलोमीटर दे दिया है दिल्ली टू मेरठ। ओके, फिर क्या बोल रहा है, ए ट्रेवल 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर देन बी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ए की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ए कैसा है, 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है, तो ए ट्रेवल्स 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर देन बी। बी रीच मेरठ एट वंस, टर्न बैक मीटिंग ए 12 किलोमीटर फ्रॉम द मेरठ। है ना, दोनों ने यहाँ से डी से स्टार्ट किया, बी की स्पीड ज़्यादा थी, वो मेरठ पहुंच के वापस भी आ रहा है। तो वो ए को कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे कहीं मिल रहा है। मान लो ये पी पॉइंट है, यहाँ पर आके ए को मिला, तो वो बोल रहा है कि मेरठ से उस पॉइंट पे जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं वो डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर है। तो इसका मतलब डी से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना बचा, ये कितना होगा 48 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि भाई उतने टाइम में, जितने टाइम में ये मेरठ जाके वापस आया पी पॉइंट तक, उतने टाइम में ये डी से पी तक आया कौन, ए, क्योंकि ए की स्पीड क्या है, कम है। यानी ए ने 48 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जबकि बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 60 प्लस 12 72 किलोमीटर। तो इस पॉइंट तक पहुंचने में टाइम तो दोनों को सेम लगा ना भाई, जितने टाइम में ये पी तक पहुंचा इसकी स्पीड कम, उतने टाइम तो ये मेरठ से वापस भी आ गया पी तक। तो टाइम तो दोनों को सेम लगा है ना, तो बस दोनों के टाइम को इक्वेट कर दीजिए। टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको कितना टाइम लगा ए को, बोलिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 48 किलोमीटर। स्पीड क्या है इसकी, ए की, x किलोमीटर पर आवर, वो हमने अज्यूम किया। ठीक है, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 60 प्लस 12 72 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, x प्लस 4। ये भी तो टाइम निकल के आया, तो दोनों का टाइम इक्वल है, इक्वेट कर देंगे इसको। सॉल्व कर दीजिए इसको।
12 4 जा 12 6 जा, ये 2 से कैंसिल होगा, ये 3 आ गया, तो कितना आ गया ये 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। एक ही पूछी थी स्पीड हमसे, तो 8 किलोमीटर पर आवर ये आंसर। A man covers a certain distance on a toy train. Had the train moved 4 kilometer per hour faster, it would have taken 30 minutes less. If it moved 2 kilometer per hour slower, it would have taken 20 minutes more. Find the distance. देखो क्वेश्चन में समझो क्या बोल रहा है वो। अगर बोला ट्रेन है मूव 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस। अगर ट्रेन की स्पीड हम 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे रहे हैं तो उसको आधे घंटे क्या लग रहा है, कम लग रहा है। ठीक है ना। अगर उसका जो यूजुअल स्पीड है, लेट द यूजुअल स्पीड, इसको हम क्या ले रहे हैं, x किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं। ठीक है ना। तो यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। तो अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चल रही है ट्रेन, ठीक है, उस और तो टाइम कितना, डिस्टेंस तो फिक्स होगी उसकी। सपोज डिस्टेंस वो डी कवर कर रही है, तो डिस्टेंस डी कवर करने में, तो बताओ जरा मुझे, टाइम इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस डी कवर करने में हम मान ले रहे हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, डी। तो डिस्टेंस डी को ट्रेवल करने में टाइम कितना लेती है, तो डी बाय एक्स। अब अगर मैं स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा डी। स्पीड अगर एक्स प्लस 4 आ रहा है, 4 आवर हो जा रही है, तो क्योंकि स्पीड बढ़ाया तो टाइम कम लगेगा। तो इस केस में टाइम कम लगेगा ना, यहाँ टाइम ज्यादा लग रहा था पहले, यूजुअल टाइम। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट्स। ये बोला है ना, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस। तो इनका डिफरेंस कितना है, 30 मिनट, दैट इज 1/2। ओके। आगे क्या बोल रहा है, इफ इट मूव 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर वो ट्रेन 2 किलोमीटर पर आवर स्लो चल रही है, ठीक है ना, इट वुड हैव टेकन 20 मिनट्स मोर, तो 20 मिनट ज्यादा ले रही है। अब अगर ट्रेन क्या चली, स्लो चल रही है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या हो जा रहा है, यानी डी अपॉन, बोलो कितना, 2 किलोमीटर पर आवर, यानी क्या, इट मूव 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, यानी एक्स माइनस 2। किसके कंपेयर में, यूजुअल टाइम के कंपेयर में, डी बाई एक्स। अब कितना लग रहा है इसको, 20 मिनट्स ज्यादा लग रहा है, तो 20/60 दैट इज 1/3। ठीक है। इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए, जरा यहाँ से सॉल्व करके हम क्या करते हैं, डी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डी कॉमन ले रहे हैं। डी कॉमन लिया तो कितना आ गया, यहाँ पर एक्स प्लस 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू कितना, 1/2। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, 4x। और ये कितना आ जाएगा, 4 2 8, यानी कितना आ गया, 8d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 8। ये इक्वेशन 1 बन गई मान लो हमारी। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से हमने डी कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, x माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू वट, 1/3। ठीक है। तो ये एक्स एक्स कैंसिल, तो 2 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा कितना, 6d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 6। ये इक्वेशन 2 मिल गई हमें, क्योंकि दोनों ही डी के इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 6। ये कैंसिल हो जा रहा है, कितना, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम, ये 4 टाइम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x इज इक्वल टू कितना, 4x स्क्वायर माइनस 8x। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 20x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 20। तो यहाँ से मुझे x इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 20। ठीक है ना।
अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ फ्रॉम 1। तो d इज इक्वल टू क्या 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 20 स्क्वायर 400 प्लस 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80 अपॉन 8। तो 480 अपॉन 8 यानी 60 किलोमीटर। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 60 किलोमीटर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 किलोमीटर।